तो देखते हैं आज हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसको देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई आरपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने के लिए हमें ऑस्मोसिस को जानना होगा। तो ऑस्मोसिस क्या होता है इसको देखते हैं। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू ए कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो आपके पास देखिए यहाँ पर एक सोल्यूशन लिया हूँ डाइल्यूट, दूसरा है कंसनट्रेटेड। अब आप देख रहे होंगे कि मैं एरो इधर दिखाया हूँ, तो जो एरो दिखाया हूँ इस सॉल्वेंट के पार्टिकल को मैं दिखा रहा हूँ कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड की तरफ जा रहे हैं। किससे होकर जा रहे हैं? SPM। तो इसे क्या बोला जाता है? ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग देखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपके पास है पाई आर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑस्मोसिस तो आपने जान लिया। अब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इधर कंसंट्रेटेड। अब मैं कंसंट्रेटेड की तरफ क्या लगा रहा हूँ? बाहर से प्रेशर लगा रहा हूँ, तो ऑस्मोसिस रुक गया। मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, लिखा भी है द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू स्टॉप फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट इधर नहीं जाएगा। फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन हम लोग देखेंगे। तो इक्वेशन लाएंगे तो इसको आप बोल सकते हैं वन हाफ लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन और वन हाफ इक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्या बताने वाले हैं? इट टेल्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इन सॉल्यूशन। इसके बीच में ये रिलेशन बताएंगे। आप सब जानते होंगे कि जो अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन PV इक्वल टू क्या होता है? NRT। अच्छा, P की जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ? पाई लिख रहा हूँ, तो पाई भी इक्वल टू NRT हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? N/B/RT, B को इधर ले आएंगे। ठीक है, अच्छा ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स कैसे निकाल लेंगे? स्मॉल w/m ऐसे निकाल सकते हैं आप। तो बस N की जगह पर ये डाटा रख दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? स्मॉल w/m इंटू B। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ? N/B इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? C। ठीक है, और C क्या है? कंसंट्रेटेड टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म है, जिसे मोलरिटी के फॉर्म में आप जान सकते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? N/B, या फिर ये इतने की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ? C। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पाई इक्वल टू CRT। और एक बात आप सब ये ध्यान दीजिए, आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और ऑस्मोटिक प्रेशर में रिलेशन क्या है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट M क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन होता है, जो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये आपको निकालना पड़ेगा फिर भी। अब यहाँ पर टर्म क्या क्या है उसको देखते हैं। और पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ATM में। वॉल्यूम क्या है? B क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में जनरली लिया जाता है। N क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। R क्या है? R, अच्छा बराबर यस लिखा है। यदि R होगा तो गैस कांस्टेंट बोलोगे, यस होगा तो सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलोगे। R की वैल्यू क्या होती है? 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और फिर या इसकी बार में लोगे तो क्या हो जाएगा? 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट, R तो कांस्टेंट ही होता है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर? क्या पाई जे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसीलिए क्या होता है? पाई क्या होता है? मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नोट में मैं कुछ लिखा हूँ। अब तक हम लोगों ने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिस्कस कर लिया। तो मेरे पास जो फार्मूला आया था ऑस्मोटिक प्रेशर का पाई इक्वल टू CRT, लेकिन मैं वन हाफ फैक्टर यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ, तो ICRT हो जाएगा।
ऐसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, आई के बी इंटू एम कर लेंगे, आई वहाँ लगाएंगे, डेल्टा टी एफ क्या, आई के एफ एम, और पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट क्या हो जाएगा, आई काई बी। तो ये आई है वांट ऑफ फैक्टर, इसका हम लोग डिटेल जानकारी वांट ऑफ फैक्टर हेडिंग में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।